हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग जो है संडे का है। संडे की दोपहर के करीब हम 1:30 या 1:45 के करीब निकले थे मार्केट के लिए। मार्केट हम गए थे सबसे पहले सीकर हाउस से हमें लेने थे पर्दे। ईलू नहीं गई थी, ईलू का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था कोचिंग में, तो वो घर पर ही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड निकले थे। तो जो राह में पड़ रहा था तो वो दिख जाता है ना, तो लगता है कि यार ये भी ले लो। जहाँ भी मार्केट में जाओ ना, ऐसा लगता है कुछ ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो यहाँ पे सीकर हाउस में ऐसे कपड़े भी मिल रहे होते हैं 150 का 2 मीटर और ऐसे करके। तो ये कॉटन के कपड़े, मुझे प्रिंट अच्छी लगी इनकी। तो मैंने सोचा घर पे यार जब कभी भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं कुर्ते बनाऊंगी। और येलो मुझे पसंद आ रहा था, मेरे हस्बैंड को रेड पसंद आ रहा था। और मैंने कफ्तान के लिए ये 2 मीटर कपड़ा लिया था। 150 का 2 मीटर है ये। घर पे ही कफ्तान बहुत इजीली बन जाता है ना, तो मैंने कहा चलो दिवाली के बाद कोशिश करूँगी अब। लेकिन इसी बीच मुझे कुछ और सूझ गया ना दिवाली पर्पज़ से ही, तो मैं इसका वो बना डालूँगी। तो यहाँ पे हमने पर्दे जो है वो सेलेक्ट कर लिए थे और बस जा रहे थे। पर्दे हमने सोचा था ऑनलाइन लेंगे, बट आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था सब कुछ, जो भी फ्लिपकार्ट में हमारा पिन कोड था ना वहाँ पे। तो बीच में जो ये सीजनल शॉपर माता जी लगाती हैं ना, तो उनसे भी मैं छोटी मोटी शॉपिंग उनकी बोनी कराने के लिए कर लेती हूँ। जैसे कि करवा चौथ माता का कुछ ले लिया और ये वो। तो ये रंगोली, और चाहे मुझे ज़रूरत हो चाहे तो नहीं हो, फिर भी मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे दिए भी मैं ऐसे ही लोगों से लेती हूँ ताकि उनकी बोनी हो जाए। और मेरी बोनी ना पता है बहुत शुभ होती है। बहुत से लोगों ने मुझे बोला है जिस दुकान में मैं मेरी पहली बोनी हो जाए, मैं पहले पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो उनकी दुकान में ग्राहकों का तांता लगता है ना, वो बता नहीं सकते। और बोनी पहली मेरी हो जाए तो वो सबके लिए शुभ होती है। तो बस यहाँ पे देखो इतना सब कुछ मिलता है सीकर हाउस में। और अभी तो त्योहारों की धूम है ना, और थोड़ा बहुत ये झालर वगैरह भी लग गई है, मार्केट सज गया है पूरा। तो आज ईलू घर पे थी ना, तो मेरा माइंड थोड़ा सा टेंशन में था। तो फिर भी मैं 3-4 घंटे तो लगा के आई। अब जब मार्केट आप निकलते हो तो 3-4 घंटे तो लग ही जाते। तो पर्दे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और वो 5 तारीख तक वो घर पे भेज देंगे भैया। एडवांस मैंने दे दिया है 3,000। फिर हम लोग निकले थे यहाँ पे चांदपोल में जो भीड़ थी ना, पूछो मत, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि पूछो ही मत। तो ठाकुर जी की ड्रेस मुझे दिखी थी, तो मैंने छोड़ दिया। इतनी धक्का मुक्की, औरतें गिर रही थी एक दूसरे के ऊपर। तो फिर भी मुझे कुछ शॉपिंग तो करनी ही थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। मुझे वाइट बैली कहीं भी नहीं मिल रही, वाइट सैंडल कहीं भी नहीं मिल रही, बट ये भी ऑफ वाइट सी थी। और एक जगह फिर मुझे मिली, लेकिन ये मुझे बड़ी थी। और फिर ईलू के लिए मैंने सोचा ले लूँ, लेकिन फिर ईलू थी नहीं ना, तो फिर साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। ईलू का पैर मुझसे बड़ा है और उसको प्रॉपर साइज़ चाहिए नहीं, तो उसका अंगूठा मुड़ता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में चांदपोल में मिलती हैं सब चीज़ें। 100-100 रुपये में भी मिलती है, 150-150 में भी मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा लगता है ये भी ले लो। तो कुछ शॉपिंग मैंने की थी, जैसे कि माइक्रोवेव के ऊपर का कवर लेना था, कुछ लेस मुझे लेनी थी, क्योंकि देखो मैं चाह रही हूँ कि करवा चौथ में थाली सजाऊंगी, तो मुझे तो रानी कलर दिमाग में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ ही है। अब देखो प्राची गोस्वामी जो है ना, वो कभी हार नहीं मानती है। तो मुझे कलर नहीं मिला, तो मैंने कुछ और जुगाड़ निकाली। यहाँ पे इनको एक सूट पसंद आ गया था मेरे लिए, ऐसा वाला मैंने लिया नहीं था, चल रहे थे ना ये वाले, बट इनको रेड पसंद आया था। रेड में मेरा साइज मिला नहीं, मैंने दूसरा कलर ले लिया। और एक और मैंने सूट कॉटन का लिया है फिरोज़ी कलर में। तो यहाँ से मैंने 2 सूट लिए, मतलब कुर्ते लिए हैं, सूट नहीं। और भी बहुत थे, और यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। और इसी बीच जब हम कचौड़ी ये ले रहे थे आलू वाली, तो उसी बीच मुझे ब्लाउज वाले भैया और आंटी दिखी, और बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे ब्लाउज़। जब एक ब्लाउज़ मेरा जल गया था ना, और मुझे याद है मेरे पास एक फिरोज़ी कलर की प्लेन साड़ी है स्काई ब्लू कलर के, उसमें ये ब्लाउज़ अच्छा लगा, बट ये मेरे साइज़ का नहीं था, तो मैंने दूसरा ले लिया। जो ब्लाउज़ मेरा जल गया था ना, वैसा मैंने ले लिया, वो भी 150 रुपये में जो है मिल गया। तो ये चाह रही थी मैं ऐसा वाला, ताकि प्लेन साड़ी में ऐसा अच्छा लगता, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर घर आ गए थे 5 बजे के करीब, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर मानसरोवर गए। मानसरोवर में भी जो धूम मच रही है ना, तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा लगा। मानसरोवर भी गई, तो फिर एक बार तो मुझे लगा कि यार क्या करूँ, करवा चौथ की थाली सजाऊँ नहीं सजाऊँ, लेकिन मानसरोवर में इतनी ज़्यादा मैंने थाली, करवे और ये जो छलनी सजी हुई देखी कि मैंने कहा आज तो मैं सजा ही डालूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, और मैंने
ये कुछ सामान है मेरे पास, तो इनसे मैं करवा चौथ की थाली जो है सजाऊंगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये मिरर और ये फेविकॉल है, फेविबॉन्ड है, ये लेस मैं लेस कल लेके आई थी गोल्डन वाली 60 रुपये की 9 मीटर है, और ये 90 रुपये की पिंक वाली 9 मीटर है। अब मुझे पिंक करना था, पिंक तो कलर मुझे मिला नहीं, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा चलो कि जो मेरे पास मंदिर को सजाने का कपड़ा रखा है, मंदिर के लिए बिछाने वाला, तो वो मैं ज़्यादा लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो इस कपड़े को, ये पिंक ही लाई थी मैं, तो इस कपड़े को थाली पे लगा देते हैं और करवा चौथ की थाली और छलनी और जो कलश है वो सजा देते हैं। तो मैंने इसको थाली के साइज़ का गोल कट कर लिया है और इस पे थाली पे लगा दूंगी मैं फेविकॉल, आप फेविबॉन्ड भी लगा सकते हो। इसको लगा करके इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद जो है दोनों साइड में मैं लेस लगा दूंगी। तो किनारों में मैंने क्या किया कि फेवी बॉन्ड लिया और उसके साथ फटाफट चिपकाते। ये फेवी बॉन्ड से क्या होता है ना, फेवी बॉन्ड जल्दी सूखता है, फेविकोल बाद में सूखता है, मतलब कि थोड़ा टाइम लेके सूखता है। तो ये दोनों लेस मैंने इसमें लगा दी है किनारों पे, और बाहर के किनारों पे भी मैं सेम ऐसे ही लेस लगा दूँगी, एक गोल्डन और एक पिंक। तो इस तरीके से जो है मेरी थाली पूरी पिंक और गोल्डन हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से बाहर भी लगा देनी, और ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो जाता है। ये लेस आपके पास मोटी मोटी कोई रखी हो, कोई ऐसा कपड़ा भगवान का वाला रखा हो जो कि कोरा हो, ऐसा नहीं कि यूज़ लिया हुआ हो। फिर मैंने कहा चलो ये जो फूल है ना उसके अंदर एक एक मिरर लगा देते हैं। तो फेवी बॉन्ड से ही मैंने लगा दी ताकि जल्दी सूख जाए, तैयार हो जाए। अभी करवा चौथ में एक दिन है, मैं 30 तारीख को मैंने ये काम किया है, पूरा घर का काम निपटाने के बाद। तो ये थाली जो है इस तरीके से तैयार हो गई। ऐसे ही मैं छलनी जो है तैयार कर दूँगी इसी के मैच की, और ऐसे ही कलश कर दूँगी। अब छलनी है ये 30 रुपये की मैं लेके आई थी, और प्राइस भी मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ आपको। फेवी बॉन्ड जो है वो 25 रुपये का आता है, और बहुत 12 रुपये के करीब ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आधा मैंने फेविकॉल आधा मैंने फेवी बॉन्ड यूज़ लिया। यहाँ पे भी मैंने ऐसे पट्टी कट करके और इस पे छलनी पे चिपका दिए, फेविकॉल से चिपकाई है, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैंने लेस लगा दी एक गोल्डन, और बाद में मुझे लगा कि चलो यार रानी कलर भी लगा ही देते हैं, जो थाली में कॉम्बिनेशन किया है वही इसमें कर देते हैं। फिर कांच भी इसमें मैंने लगा दिए थे, तो छलनी भी हमारी पिंक जो है वो हो जाएगी। तो अभी पूरा दिखाती हूँ। फिर जो है मैंने कहा चलो कलश भी कर ही देते हैं। ऐसा मैंने सोचा ये गोल वाला होता है ना लोटा, तो उस पर लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा ट्राई तो करते ही हैं। तो मिल रहे थे ना मानसरोवर में, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लग रही थी, तो मेरा दिल कर गया कि यार मैं तो बना देखो। यही बनाने में भी उतना ही पैसा लग जाता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की बात देखो अलग होती है। और अगर आपके अंदर आपको शौक़ है आर्ट एंड क्राफ्ट का, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो क्यों ना कर लिया जाए ये काम। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा खुद से करने में आता है। करने को मैं बाहर से सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा खुद के हाथ से करने में आता है। पैसा उतना ही लग जाता है, हाँ, लेकिन माल थोड़ा-सा हमारा बच जाता है, तो वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बचत के लिए मैं करती हूँ, नहीं, ये मेरे शौक़ हैं। बचपन से मुझे शौक़ है, बचपन से मैं ये सब कुछ करती आई हूँ। मतलब करवा चौथ के लिए नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट का, या दिवाली जब आती थी तो हम बहुत चीज़ें करते थे मम्मी के घर में भी। कभी कुशन कवर बनाए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो इसी तरीके से मैंने ये कलश भी जो है वो तैयार कर दिया है, और मेरी थाली, छलनी और जो कलश है वो रानी कलर का हो गया। रानी कलर ही मैंने एक साड़ी जो है डिसाइड की है वो पहनूंगी, साउथ इंडियन लुक जो है वो कर लूँगी, तो उसके मैच के ये हो गए। तो मुझे तो अच्छी लगी, जल्दी से बनने वाली, 1-1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल बन करके तैयार हो जाने वाली ये थाली, कलश और छलनी है। मुझे बड़ी प्यारी लगी, आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले का भी एक व्लॉग रखा है जिसमें कि मैंने फाइनल जाले वाले सब कुछ झाड़ दिए, और अब घर की नई चीज़ें निकालने का भी वक्त आ गया है, जो तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो सब कुछ देखने मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।